नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन डिफिनेशन एंड काइंड्स। डिफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। नाउन रेफर्स टू पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज़ और इवेंट। नाउन मीन्स की संज्ञा। संज्ञाएं जो होती हैं व्यक्तियों, जानवरों, स्थानों, वस्तुओं, विचारों या घटनाओं आदि का उल्लेख करती हैं। नाउन इनकम्पास मोस्ट ऑफ द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज। संज्ञा जो होती है किसी भी भाषा के अधिकांश शब्दों को शामिल करती है। बात की जाए नाउन की तो नाउन पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लेस भी है, थिंग है, आइडिया हो सकता है। सामने एग्जाम्पल भी दिया गया है। पर्सन की बात करते हैं तो मैक्स, जूली, ये सब के सब पर्सन हैं। एनिमल, डॉग, कैट, काऊ एनिमल होते हैं। प्लेस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई, ये भी प्लेस हैं। थिंग की बात कर लेते हैं तो बैट, बॉल, चेयर, डोर, हाउस, कंप्यूटर, ये सारी की सारी चीज़ें वस्तुओं में काउंट होती हैं। आइडिया की बात करते हैं तो डिवोशन, सुपरस्टिशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे विचारों को प्रकट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें नाउन हुई। बात की जाए काइंड्स ऑफ नाउन की, नाउन के प्रकार, तो मेनली अ नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। मुख्यतः हम नाउन को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। बात की जाए काउंटेबल नाउन की तो ए नाउन दैट कैन बी रिटन इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। एक ऐसा नाउन या ऐसी संज्ञा जो एक वचन और बहुवचन रूप में लिखी जा सकती है, इन सेम कॉन्टेक्स्ट, उसी संदर्भ में। हुईच नाउन हैज इट्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। उसी संदर्भ में अगर बात की जाए कि जिस संज्ञा में एक वचन और बहुवचन दोनों रूप हो सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन या संख्यावाचक संख्यावाचक संज्ञा कहते हैं। मीन्स अगर बात की जाए नॉर्मली तौर पे तो ए काउंटेबल नाउन इज द सेम इन इट्स सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ओनली द नंबर ऑफ ए नाउन इज चेंज। सिंपली तौर पर अगर बात करते हैं तो एक जो संख्या होती है, काउंटेबल नाउन जो होती है, वो अपने एकल और बहुवचन स्वरूप में एक समान होती है और केवल संज्ञा की संख्या को हम बदल सकते हैं। जैसे बात करते हैं कैट सिंगुलर में भी है और कैट प्लूरल में भी है, बस हमने उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए हमने उसमें एस जोड़ के रखा है। बात की जाए काउंटेबल नाउन की तो काउंटेबल नाउन भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। अब बात की जाए सबसे पहले प्रॉपर नाउन की। अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम व्हिच रेफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग एंड देयर इज अ नो कॉमन नेम फॉर इट। प्रॉपर नाउन मीन्स की व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ऐसा नाम होता है जो केवल किसी एक व्यक्ति, स्थान या चीज़ को वो प्रदर्शित करता है, रेफर करता है, संदर्भित करता है उसको, और इसके लिए कोई भी कॉमन नेम नहीं होता है। इन रिटन इंग्लिश बात की जाए कि अंग्रेजी लिखते समय अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा जो होती है वो कैपिटल लेटर से ही होती है। जैसे हम देख सकते हैं राम, दिल्ली, हीरो, ये सब के सब, हीरो साइकिल जो है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर नाउन है। बात की जाए रिटन में तो सबसे पहले देखिए आप राम में, राम का आर कैपिटल लिखा है, दिल्ली का डी कैपिटल लिखा है और हीरो साइकिल में एच कैपिटल लेटर में लिखा गया है। बात की गई है अभी प्रॉपर नाउन को कि हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पर हम प्रॉपर नाउन को उसके प्लूरल फॉर्म में भी शो कर देते हैं। इफ़ देयर आर मैनी पीपल, ऐसी कंडीशन में यदि बहुत से लोग विद सेम इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में हो, तो उसे हम प्लूराइज कर सकते हैं या उसको हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं 5 अंकित, देखिए यहाँ पर अंकित में प्लूरल लगा दिया गया है। 5 अंकित इन द सेम क्लास रूम। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि 5 डिफरेंट अंकित हैं, एक क्लास में 5 नाम हैं। मीन्स कि अंकित नाम के 5 लोग एक क्लास में हैं, इसलिए यहाँ पर हमने अंकित को प्लूरल फॉर्म में रखा है। नहीं तो हम कभी भी प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं रखते हैं। पॉइंट नंबर 2 बात की जाए कॉमन नाउन की,
जिसे हम जातवाचक संज्ञा बोलते हैं। एक जातवाचक संज्ञा, ए कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग व्हिच इज कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, पर्सन और प्लेस। एक जातवाचक संज्ञा ऐसी वस्तु के लिए होता है या ऐसी वस्तु का नाम होता है जो कई चीज़ों, व्यक्ति या स्थानों के लिए सामान्य होती है। इट इनकम्पासेस अ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ थिंग्स, पर्सन और प्लेस। इसमें एक विशेष प्रकार की चीज़ें, व्यक्ति या स्थान शामिल होते हैं। कॉमन पर्सन की बात करते हैं। सबसे पहले मैन, वोमेन, बॉय, गर्ल, कॉमन बस यही बात अगर देखा जाए तो मैन जैसे है, मैन यहाँ पर कॉमन नाउन हुआ। अगर इसी जगह पर किसी का नाम होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर राधा होता, तो राधा प्रॉपर नाउन होती, बट राधा जो है हो सकता है ये वोमेन भी हो, या हो सकता है इसको हम गर्ल्स में भी काउंट कर सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन हुई यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन प्लेस की। सिटी, टाउन, विलेज, कैपिटल, ये सब के सब जो होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन थिंग की बात की जाए, पेन, बुक, मार्कर, बस, ट्रेन, ये सब के सब ये कॉमन नाउन में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, जिसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड व्हिच रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट टेक्स एज अ होल और अ ग्रुप टेलिंग वर्ड। मीन्स कि नाउन को संबोधित करते हुए या किसी शब्द को संबोधित करते हुए कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, वह होता है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु को एक ग्रुप में प्रदर्शित करता है, एक समूह में दिखाता है। बात की जाए जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। ए वॉली ऑफ शॉट्स, वॉली मीन्स होता है बौछार, मीन्स बात की जाए अ वॉली ऑफ शॉट्स मीन्स होता है गोलियों की बौछार। एन आर्मी ऑफ एंट्स, चींटियों की एक पूरी टुकड़ी। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ समूह में प्रदर्शित की गई हैं, इसलिए हम इसको हम कलेक्टिव नाउन के रूप में लिख सकते हैं। ये तो बात हुई काउंटेबल नाउन की। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, अनकाउंटेबल नाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, एन इंडिफिनिट सबस्टांसेस आर अब्स्ट्रैक्ट नोशन, मीन्स कि ये इंडिफिनिट सबस्टांसेस होती है, मीन्स कि अनिश्चित वस्तु होती है, आर अब्स्ट्रैक्ट नोशन, या फिर इसमें भाव को प्रदर्शित किया जाता है, मूर्त चीज़ों को, इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन, इसी को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बात करते हैं कॉरेज, साहस। साहस एक अब्स्ट्रैक्ट नोशन है, यहाँ पर हम इसको साहस को हम गिन नहीं सकते हैं, साहस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। राइस, चावल का अगर कोई थोड़ा सा ढेर है, एक मुट्ठी भर चावल है, तो उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर, वाटर भी नहीं काउंट किया जा सकता, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हम अनकाउंटेबल में रखते हैं। बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा होता है मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, दूसरा है मटेरियल नाउन जिसे हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। सबसे पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो अ नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, एक ऐसा नाउन जो क्वालिटी को दिखाता है, कंडीशन को दिखाता है, दशा को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बात की जाए सिंपली तौर पे, साधारण तरीके पे अगर हम बात की जाए कि वी कैन से दैट अ नाउन व्हिच इज आउट ऑफ 5 सेंसेस, आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम सिंपली तौर पे बात करते हैं, साधारणतः अगर हम बात करें कि एक ऐसा नाउन जो हमारे 5 सेंसेस से अलग है या 5 सेंसेस से परे है। 5 सेंसेस हमारे आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इन सारी चीज़ों से परे होता है, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे बात करते हैं हम हैप्पीनेस की, तो हम हैप्पीनेस को महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं। मीन्स कि हमारी सारी सेंसेस से ये बहुत ही अलग है, न तो इसको हम देख सकते हैं, ईयर्स की बात की जाए तो इसको सुन भी नहीं सकते हैं, नोज़ की बात करते हैं तो सूंघ भी नहीं सकते हैं, टंग की बात की जाए तो इसका हम स्वाद भी नहीं ले सकते हैं, स्किन की बात की जाए तो स्किन पे भी हैप्पीनेस नहीं दिखाई देती।
तो हम इसको ऑब्जेक्ट नाउन में रखते हैं। लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, ब्लाइंड, ऑनेस्टी, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ऑब्जेक्ट नाउन में आती हैं, क्योंकि इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनको अपने ऑर्गन में हम शामिल नहीं कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, मटेरियल नाउन की, पदार्थवाचक संज्ञा की। तो मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंसेस आर थिंग मेड अप ऑली। पदार्थवाचक संज्ञा जो होती है पदार्थ या मिश्र धातु, अली मतलब होता है मिश्र चीज़ों से बनी हुई, मिश्र धातु से बनी हुई चीज़ों को कहा जाता है। इट रिफर्स टू द टाइप्स ऑफ सबस्टांस इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सबस्टांसेस। यह पदार्थ के व्यक्तिगत कणों के बजाय पदार्थ के प्रकार को संबंधित करता है या प्रदर्शित करता है। दिस नाउन इज स्पेशली कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। इस नाउन को हम विशेषतया मटेरियल नाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि नाउन इज़ द क्लास आर ऑलमोस्ट मटेरियल्स आर, इसकी सारी चीज़ें लगभग जो होती है वो किसी न किसी मटेरियल की बनी होती है। क्लॉथ, एयर, मेटल, गोल्ड, साल्ट, आयरन एक्सेट्रा की बात करते हैं, सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ से ये बनी हुई होती हैं। कभी कभी हम एक और एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं, तो कभी कभी हमको एक और नाउन मिलता है जिसे हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ये 5 प्रकार के अलग से हट कर के हैं। समटाइम्स 2 or 3 नाउन्स, कभी कभी हम ये देखते हैं कि 2 या 2 से 3 या अधिक नाउन जो होते हैं टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। आर इवन विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड क्रिएट एडिमेटिक कंपाउंड नाउन्स। उस संयुक्त नाउन का वहाँ पर एक रूप ले लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे बात करते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है 6 पैक, यहाँ पर 2 नाउन है, एक 6 है दूसरा पैक है, तो दोनों में मिल करके ये कंपाउंड नाउन का काम कर रहे हैं। यहाँ 5 काउंट कर सकते हैं, ईयर, ओल्ड, 3 वर्डों से मिलकर के बना है और तीनों के बीच में एक हाइफन लगा है। ये एक समूह को बना रहे हैं, एक तरीके से कंपाउंड आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसी को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ नाउन्स की, या नाउन के कार्य जो होते हैं। तो नाउन कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, नाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी। एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी भी वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जिसमें हम किसी वस्तु या सामान को रखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम किसी व्यक्ति या पर्सन को रखते हैं, उसमें नाउन या प्रोनाउन आता है। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। एंड एज एन एडवर्ब और एडजेक्टिव इन सेंटेंस, वाक्य में हम नाउन को सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब, या फिर बात करें तो एडजेक्टिव के रूप में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि, और साथ साथ में नाउन कैन आल्सो शो पोजीशन, और साथ में नाउन जो होता है वाक्य में पोजीशन को भी दिखाता है, अधिकार को भी दिखाता है। सब्जेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले देखते हैं द कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट। यहाँ पर जो कार्य करने का जो काम कर रहा है, डूइंग ग्रेट, जो कार्य जो महान हो रहा है वो करने का काम यहाँ पर कंपनी कर रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो आई फाइनली बॉट अ न्यू मोबाइल, मैंने बताया था अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पर मोबाइल जो होता ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। मैंने ख़रीदा तो क्या, अगर हम क्वेश्चन करते हैं सेंटेंस में क्या का, तो हमको वहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे की बात करते हैं, जैसे मैंने इसमें सेंटेंस में है मदन गेव कालिंदी अनदर चॉकलेट, यहाँ पर काम कर रहा है, देने वाला काम जो है मदन कर रहा है, और दे क्या रहा, चॉकलेट दे रहा है, दूसरी चॉकलेट दी है, और दे किसको रहा है, कालिंदी को दे रहा है। मीन्स कि पहला जो मदन है जो देने का काम कर रहा है ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और कालिंदी वाला जो है वर्ड जो दूसरा नाउन आया है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरीके से हम आगे देख लेंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया गया है, एडवर्ब के रूप में भी यूज़ किया गया है, एडजेक्टिव के रूप में भी किया गया है, और पोजीशन भी दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद आप सभी का।